हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चौथी साइज का बेल्ट ब्लाउज। जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती कर देते हैं। आपको हम इसमें बताएंगे कि क्या गलती होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लिया है नीचे से, जैसे जो कपड़ा छोटा या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़े, हमारा मेजरमेंट अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1.5 इंच का जो मार्जिन है, हमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है बेल्ट के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारा बेल्ट के लिए। जो हमारा, अगर हमें बेल्ट के लिए मार्जिन नहीं लेते तो हम अगर बेल्ट अलग से कट करते हैं उसमें हमें मार्जिन लेना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे ही कपड़े पे यानी लाइनिंग पे ही मार्जिन ले लिया है। हमारा साइज है 13.5 इंच, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। इसलिए तो हमने यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है उसकी फुल लेंथ है, यानी कि फुल लेंथ है 14, इसका हाफ करेंगे। इसमें हमने 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि 1.5 इंच हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज है, इसलिए हमें माइनस कर रहे हैं। अगर हमारा ये कॉलर या ऑफ शोल्डर ब्लाउज होता तो हम इसमें ये माइनस नहीं करते। तो हमारा ये 1.5 इंच मार्जिन माइनस करना है, 7 इंच हाफ करना है, 14 का 7 इंच हाफ करना है और लेना है 5.5 इंच का हमें शोल्डर लेना है, यानी कि इतनी बात है। और हमें 6.25 इंच के हमें यहाँ पर आर्म होल लेने हैं, यानी कि जो हमारा चेस्ट साइज है उसका 4th भाग चेस्ट साइज का लेना है। हमें शोल्डर हमारा पूरा आना चाहिए, इसलिए हमने 6.25 का लिया है, इसलिए आर्म होल पूरा आना चाहिए। इसके बाद हमें ये गुलाई चेक करनी है कि हमारी गुलाई पूरी आ रही है या नहीं। इस तरीके से हमें गुलाई चेक करनी है, इस तरीके से गुलाई चेक करनी है कि हमारी पूरी गुलाई आ रही है कि नहीं। तो ऐसे हमें 6.25 का या गुलाई में लेना है। इसके बाद हमें 2.25 का जो हमारा नेक है, हम 2.25 में बहुत अच्छा बन जाता है, 2.25 में 2.5 में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, यानी कि 2.25 का ही लेना है। हमें 2.25 का यहाँ पर अपना नेक लेना है। पीछे का साउंड थोड़ा इग्नोर करिएगा, पीछे एक गली मोहल्ला है तो इसलिए आवाज़ आती है। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा डीप है हमारा, तो हमें नेक साइड में थोड़ा सा डीप लेंगे, जिससे हमारा जो ये कंधे उतरते हैं ना वो नहीं उतरेंगे। डीप नेक में हमें ये करना पड़ता है। अगर हमारा ऑफ शोल्डर या वुड नेक होता तो हमें ये आर्म होल की तरफ वो करना पड़ता, नीचे करना पड़ता। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ किया है, यानी 1/2 इंच का ऑफ किया है या थोड़ा सा कट किया है, इसलिए मैंने कट किया है। यहाँ पर हमने 6.5 का लिया है, हमने यहाँ पर तिरछा लिया है। तिरछा ही नापना चाहिए, चाहे आपको बॉडी मेजरमेंट में हो या लाइनिंग पे हो, तिरछा ही नापना चाहिए। हमने यहाँ पर और यहाँ पर हमने जो गहराई दी है वो 2.5 इंच की, यानी कि जो नीचे से गहराई है गले की वो 2.5 इंच की है, हमने इतनी गहराई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसमें 3 की भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको गले को गोल कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा हमारा जो फ्रंट साइड का, यानी कि मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पर आर्म होल से थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, जिससे हमें यहाँ पर हमने पीछे की लाइनिंग में हमें 1 इंच का मार्जिन रखना पड़ता है, और हमें आर्म होल से पीछे 1/2 इंच लाके फिर मार्जिन लेना पड़ता है। इस तरीके से मैं ले रही हूँ, आपको एग्जैक्ट वैसे ही लेना है। इससे आपकी जो फिटिंग होती है, झूल होती है, वो नहीं आएगी, बिल्कुल भी झूल नहीं आएगी। ब्लाउज में पीछे की तरफ लाइनिंग में झूल आ जाती है, वो झूल नहीं आएगी आपको। और थोड़ा सा जो लाइनिंग है शोल्डर की, इस तरीके से सीधी करनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जो पहली लाइनिंग है वो फ्रंट साइड के पल्ले की है, और जो सेकंड लाइन है वो बैक साइड के पल्ले की है। आप समझ गए होंगे, फ्रंट साइड की है और ये बैक साइड के पल्ले की है। तो आपको, जो मैं फ्रंट साइड का कट कर रही हूँ, तो हमने फर्स्ट वाली लाइनिंग को कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने आर्म होल का क्लियर कर दिया। ये छोटी छोटी गलती होती हैं जो बिगनर को याद रखनी पड़ती हैं कि ये छोटी छोटी गलती ना हो। मैंने भी सीखी है, आप भी सीखिए, तो ये छोटी छोटी गलती होती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपना मेजरमेंट लेना है, यानी कि चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमारा चौथा हिस्सा चेस्ट का चौथा हिस्सा, उसमें हमने 1/2 इंच मार्जिन रखा है, 1/2 इंच यानी कि टक्स के लिए मार्जिन रखा है, और 2 इंच का मार्जिन हमने लूजिंग या अपनी फिटिंग देने के लिए रखा है। 2 इंच का मार्जिन में यहाँ पर रखा है। ये हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा है ना, वो हमने सिर्फ टक्स के लिए रखे हैं, कि टक्स लगेगा ना इधर, तो वो टक्स के लिए रखे हैं। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच, यानी कि चेस्ट का चौथा, यानी कि वेस्ट का चौथा हिस्सा हाफ टक्स के लिए 1 इंच,
1 इंच का लिया हमने, ऊपर ½ इंच का लिया था और 2 इंच मार्जिन के लिए ऊपर से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हमने रखा है, आप इसको समझ लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हमने लाइनिंग में ये लाइन कर दिया है, तो हमने यहाँ पर लाइनिंग में लाइन कर देंगे इस तरीके से। लाइनिंग में लाइन कर दिए, उसके बाद अब हमें टक्स पॉइंट लगाना है, यानी कि हमें बेल्ट डालनी है। हमें ऊपर से 11:15 के समथिंग हमें अपनी बेल्ट लगानी है, 11:15 के समथिंग। और नीचे से हमें 11:15 की बेल्ट अच्छी आएगी, कटिंग अच्छी आएगी। हमें नीचे से 3 इंच की बेल्ट लगानी है, 3-3.5 इंच की बेल्ट लगानी है। और जो टक्स पॉइंट होगा ना वो हमें 10 इंच पे लगाना है, 34 साइज में। जब साइज बढ़ता है उसके बाद हमें टक्स पॉइंट भी बढ़ाना पड़ता है, हमें टक्स एपेक्स टू एपेक्स भी देखना पड़ता है। और हमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच की जो हमारे इस तरीके से 11:15 पे आ रहा है, और जो टक्स पॉइंट है वो 10 इंच पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 1 इंच का टक्स लगाना है इस तरीके से, जैसे मैंने लगाया है इस तरीके से टक्स लगाना है। और हम यहाँ से, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए तो आप 4.5 का या 4 का 4.25 का टक्स पॉइंट गले की साइड से ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने लिया। अब यहाँ थोड़ा सा तिरछा करके हमने दूसरी प्लेट्स डालनी है। आगे की प्लेट्स 2 इंची की होनी चाहिए, इस तरीके से 2-2 इंची की सारी प्लेट्स डालनी है हमें। और ये जो बड़ी वाली प्लेट है जो आर्मोल पे जाएगी वो 2.5 इंची की प्लेट होगी, 2.5 इंची की प्लेट होगी इस तरीके से। यहाँ पर हमने टक्स पॉइंट लगा लिए हैं, यानी कि टक्स पॉइंट। अब हमें जो मार्जिन है वो 2.5 इंची की, हम 2.5 इंची का गैप करके प्लेट लेनी है और ½ इंची अप करनी है इस तरीके से, जिससे हमारी बेल्ट की फिनिशिंग अच्छी आएगी, बेल्ट अच्छी आएगी हमारी। तो हमने इस तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद हमें थोड़ा सा बेल्ट में जो मार्जिन लिया है हमने, यहाँ से हमें ½ इंच का मार्जिन उधर देना पड़ेगा, और ½ इंच का मार्जिन ही हमने यहाँ पर जो बेल्ट लगाई है उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो बेल्ट हमारी लगती है उसमें ½ इंच का मार्जिन जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन कर ली है। और हम यहाँ से कटिंग जो करेंगे ना, हम सेकंड लाइन से करेंगे, फर्स्ट लाइन से कटिंग नहीं करेंगे। और इसको आप कर लेंगे थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से करेंगे ना आप, तो आपकी फिटिंग ना बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी फिटिंग। ठीक है, परफेक्ट आएगी बिल्कुल इस तरीके से। और ये सेकंड लाइन ही आपको कट करनी है, फर्स्ट लाइन जो मेजरमेंट में लिए वो लाइन कट नहीं करनी है, क्योंकि मार्जिन से हमें लाइन कट करनी है, बेल्ट की मार्जिन से। इसीलिए जो ये कपड़ा जाएगा ना बेल्ट में, वो जो बेल्ट का कपड़ा जाएगा ना वो मार्जिन इधर जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो हमें ये कट कर लेंगे, इतना एरिया कट कर लेंगे और ये पूरे ब्लाउज को हम कट कर लेंगे। तो ये थी वीडियो में, आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। और थोड़ी थोड़ी जो सिलाई में भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सिलाई में भी आपको ध्यान रखेंगे। जो आगे का पार्ट है मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। तो जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।